राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खंडहर बन चुकी थी। लोग कहते हैं कि उस हवेली में एक दुल्हन की अधूरी शादी हुई थी और तभी से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। गांव के लोग रात होते ही हवेली के पास जाने से डरते थे, क्योंकि कई बार लोगों ने लाल जोड़े में एक दुल्हन को देखा जिसकी आंखें अंगारों की तरह जलती थी और जिसकी जीभ सांप की तरह लंबी बाहर निकल आती थी। लेकिन एक दिन एक युवक जिज्ञासा के कारण उस हवेली में चला गया। अंधेरे में उसने कदम रखा ही था कि अचानक सामने लाल जोड़े में वही भूतिया दुल्हन प्रकट हो गई। उसकी आंखें जल रही थी, दांत खून से सने थे और उसके होठों से निकली आवाज ने हवेली को हिला दिया। मेरे अधूरे फेरे पूरे कराओ, नहीं तो इस गांव का कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उसकी चीख सुनते ही हवेली की दीवारें कांप उठी और उस रात के बाद वो युवक कभी दिखाई नहीं दिया। लोग आज भी कहते हैं, आधी रात को अगर कोई उस हवेली के पास जाता है तो वो दुल्हन उसे मिलती है और फिर वो कभी लौट कर नहीं आता। गांव का माहौल। करवा चौथ की चांदनी रात थी। गांव की छतों पर औरतें सज संवर कर पूजा कर रही थीं। दीपक झिलमिला रहे थे, गीत गूंज रहे थे, लेकिन गांव के बाहर पुराने बगिया में सन्नाटा और रहस्य छाया हुआ था। सुहानी अपनी पहली करवा चौथ पर धीरे से अपने पति की लंबी उम्र की दुआ कर रही थी। तभी अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और दीपक बुझ गए। एक अजनबी औरत लाल बनारसी साड़ी और भारी गहनों में मंडली में खड़ी हो गई। सबने सोचा यह कोई मोहल्ले की महिला है, पर सुहानी ने देखा उसकी परछाई जमीन पर नहीं थी। जैसे ही सबने छलनी से चांद और अपने पतियों को देखा, सुहानी ने छलनी उठाई और उसके सामने उसके पति की जगह वही अजनबी यक्षिणी के रूप में प्रकट हुई। लाल चमकती आंखें, नुकीले दांत, काले नाखून और भयानक मुस्कान। वो धीमे स्वर में बोली, आज से तुम्हारा सुहाग मेरा हुआ। उसकी परछाई लंबी होकर सुहानी को जकड़ने लगी, लेकिन तभी उसकी सास ने पूजा की थाली से सिंदूर उठाया, जोर से माथे पर लगाया और मंत्रोच्चार गूंजने लगा। यक्षिणी ने चीखती हुई धुएं में बदलकर बगिया की ओर भाग गई। कहते हैं वह हर साल करवा चौथ की रात लौटती है, किसी नव विवाहिता का सुहाग छीनने। तभी से गांव में नया नियम बन गया, करवा चौथ की पूजा में दीपक और सिंदूर हमेशा तैयार रखना, क्योंकि कौन जानता है भीड़ में पूजा करती कोई महिला सच में इंसान है या यक्षिणी। घने जंगलों के बीच खंडहर बनी हवेली में एक प्रेतनी भटकती है, जिसकी अधूरी काम वासना उसे शांति नहीं लेने देती। एक रात एक युवक रास्ता भटककर उस हवेली में पहुंचा और उसकी निगाहें प्रेतनी से टकराईं। वह सुंदर लेकिन खौफनाक थी और उसके ठंडे आलिंगन ने युवक को अपने वश में कर लिया। जैसे ही वो उसके होठों तक पहुंचने लगी, हवेली में एक खतरनाक चीख गूंज उठी और उसका चेहरा विकराल रूप ले चुका था। युवक भागना चाहता था, मगर हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। प्रेतनी उसकी आत्मा को निगलने झुकी ही थी कि दीवार पर टंगा ताबीज चमक उठा। उसकी दिव्य रोशनी ने प्रेतनी को धुएं में बदलकर मिटा दिया। युवक जान बचाकर भाग निकला, लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि उस हवेली की खिड़की पर उसकी परछाई दिखती है, क्योंकि उसकी प्यास अब भी अधूरी है। कहा जाता है, रात के सन्नाटे में मरघट सिर्फ मुर्दों का नहीं, पिशाचों का भी ठिकाना होता है।
राहुल जिज्ञासा के चलते आधी रात मरघट देखने निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि उसकी ये जिज्ञासा उसकी मौत बन जाएगी। जैसे ही उसने मरघट की दहलीज पार की, एक ठंडी लहर उसकी रूह को चीरती चली गई। हवाओं में अचानक ठंडक फैल गई, पेड़ हिलने लगे और चारों ओर कुत्तों की हुआ हुआ सुनाई देने लगी। राख से अचानक उभरी लाल आंखें, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे घूर रही हो। राहुल डरकर पीछे हटता है, लेकिन पीछे से कराहने की आवाज आती है। मरघट का पिशाच प्रकट हो चुका था। लंबा काला शरीर, खून से सनी जीभ बाहर लटकती हुई। पिशाच धीरे धीरे राहुल की ओर रेंगता है। हवा में डरावनी गंध भर जाती है। राहुल चिल्लाकर भागता है, लेकिन मरघट का रास्ता धुंध में गुम हो जाता है। और फिर एक ही पल में पिशाच ने अपनी दहाड़ के साथ राहुल की गर्दन चीर डाली। उसकी आत्मा शरीर से अलग होकर पिशाच की आग में समा गई और मरघट का अंधेरा और भी गहरा हो गया। पिशाच फिर से राख में समा जाता है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। आज भी उस मरघट से हर रात चीखें सुनाई देती हैं और लोग कहते हैं, ये आवाज राहुल की है।